अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे ना मैं कुछ स्नैक्स फ्राई कर रही हूँ। तो ये सब ना फ्रोज़न है, मैंने बना के रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए कि फ़्रोज़न स्नैक्स को देखिए हम जब फ्राई करते हैं ना तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बच्चे भी मुझे कह रहे थे, क्योंकि अभी ना मैंने थोड़ी देर बाद संडे बाज़ार भी जाना है। आज ना रमज़ान से पहले लास्ट संडे बाज़ार लगना है, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी वेजिटेबल्स वहाँ से लेके आते हैं, वरना फिर रमज़ान में ना चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जानी है। तो मैंने सोचा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ले आती हूँ और कुछ ला के ना फिर उनको फ्रीज़ कर दूँगी जो फ्रीज़ करने वाली होंगी, और बाकी जो इस्तेमाल करनी है वो तो रेगुलर बेसिस पे होती ही रहेंगी। तो इसलिए ना वहाँ पे जाने से पहले मैं बच्चों को ये स्नैक्स फ्राई करके दे रही थी। मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर ना फिर ये आराम से बैठे रहेंगे। अगर वहाँ पे मुझे लेट भी हो गया तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि बच्चे घर में बैठे हुए हैं और उन्होंने कुछ खाया है पिया है कि नहीं। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि जाने से पहले ये चीज़ें फ्राई करती हूँ, साथ में उन्हें खाने के लिए दे दूँगी और आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। और ये सब चीज़ें ना मैंने लास्ट डेज़ में बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई हैं। ये अच्छी तरह से ना सब चीज़ें फ्रोज़न हैं। तो वैसे तो ये बनाई तो मैंने रमज़ान के लिए थी, लेकिन आजकल ना डेली ही हमारे घर में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्राई होना शुरू हो गई हैं। तो रमज़ान से पहले ना हम रमज़ान की याद को ताज़ा कर रहे हैं। और बच्चों को ना खानों से ज़्यादा ना इस तरह की चीज़ें ना स्नैक्स वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उनकी फरमाइश भी यही होती है कि कोई स्नैक बनाया जाए, क्योंकि आजकल वो देख रहे हैं हमारे फ्रीज़र में डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स नज़र आने लग गए हैं। तो बस उनको ना यही फिर होता है कि कोई ना कोई स्नैक आज ट्राई किया जाए। बच्चों को बस अच्छे लगते हैं, वैसे तो लगते तो हमें भी अच्छे ही हैं, लेकिन ऑयली होते हैं ना, तो इसलिए मैं तो इसे अवॉइड ही करती हूँ। और इतवार बाज़ार जाने से पहले ना मैंने सोचा कि जल्दी से जो बर्तन पड़े हुए हैं ना तो उनको मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ। तो आज ना मेरी हेल्पर नहीं आई, वरना फिर वो आ जाती हैं ना तो ये बर्तनों का सारा मैस ख़त्म हो जाता है। तो सारे बर्तन जो पड़े हुए थे तो मैंने ना इनको यहाँ पे लगा दिया है डिश वॉशर में, और सारी देगचियाँ भी खाली करके तो मैंने इसी में लगा दी हैं। मैंने कहा कि चलो एक ही दफ़ा में ना सारे बर्तन धुल जाएंगे। और ये मुझे लगता है डिश वॉशर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो ये काफ़ी अर्सा पहले ही मैंने लिया था, लेकिन इसे मैंने यूज़ बहुत ज़्यादा कम किया है, क्योंकि डेली ही वो हेल्पर आती हैं, इसे यूज़ करने का इतना मौका बनता ही नहीं है। कभी संडेज़ में हो गया कि इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ, और आज जैसे कि बर्तन ज़्यादा थे ना तो इसलिए फिर मैंने इसे लगा दिया। मैंने कहा मेरे वापस आने तक ना बर्तन सारे वॉश हुए होंगे। तो इसे तो मैंने ऑन कर दिया था, और इसके बाद हम लोग चले गए संडे बाज़ार। और वहाँ पे आज इतना ज़्यादा टाइम लगा ना, तो इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स थी वहाँ पे और उतने ही ज़्यादा लोग भी आए हुए थे। तो सबकी यही कोशिश थी कि रमज़ान से पहले ना एक दफ़ा इतवार बाज़ार का चक्कर लग जाए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश था। तो वहाँ से चीज़ें लाते लाते हमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो हम लोग भी, हनान और मैं, हम दोनों गए हुए थे। और ना आते आते ना मेरी नज़र एकदम से ना इन कप्स के ऊपर पड़ी, तो मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे। और वैसे भी आप लोग कह रहे थे कि आप अपने कप चेंज कर ले, तो मैंने सोचा कि फिर ये कप ले ही लेती हूँ। तो येलो वाले कप्स ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, उसमें ना चाय जल्दी ठंडी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो बस ना नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए ना वो कप्स उसमें मुझे पीना भी अच्छा लगता है। तो बस चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब आप उनको यूज़ करते हैं तो उनके साथ एक लगाव भी हो जाता है। तो बस इसी तरह से ना मैं उनको ही यूज़ करती हूँ। और आज ना मुझे ये पिंक वाले कप वहाँ पे मैंने देखे तो मुझे ये भी अच्छे लगे। इनका कलर ना मुझे बड़ा लाइट लाइट सा, ब्राइट ब्राइट सा लगा। और साथ में ने ये ब्राउन वाले कप भी ले लिए। और ये मैंने छोटा सा मटका लिया है, वो इसलिए कि रमज़ान में ना दही जमाना होती है, तो इसमें ना ज़बरदस्ती दही जमता है। तो मुझे ना इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। आज मुझे ना अचानक ही नज़र आए तो मिट्टी के बर्तन वाले, तो वहाँ से फिर मैंने ये ले लिया। और ये साथ में ना ये ग्लासेस मैं लेके आई हूँ। तो ग्लासेस मैंने ना खुद अपनी मर्ज़ी से छोटे ही चूज़ किए थे। मैंने कहा कि बच्चे ना ज़्यादा दूध पीते नहीं हैं रमज़ान में, चलो इतना भी पी लेंगे ना तो काफ़ी है। तो इसलिए ना ये ग्लास मुझे अच्छे भी लगे थे देखने में।
और जब मैं वापस आई ना तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो डिशवॉशर में बर्तन लगा के गई थी, तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि सारे बर्तन धुल चुके हैं। और देखिए कैसे चमकते हुए बर्तन धुलते हैं ना, ये मुझे वैसे पसंद बड़ा है। तो इसमें ना बर्तन वैसे धुलते बड़े अच्छे हैं, बस इसकी जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं ना तो वो बड़ी ज़्यादा महंगी आती हैं, तो इसलिए ना फिर मैं ना कभी कभार ही इसे यूज़ करती हूँ। और इसमें जो देगचियाँ वगैरह होती हैं ना तो वो साफ़ तो देखिए अच्छे से हो जाती हैं, प्रेशर भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, लेकिन इनके पीछे जो वो फ्लेम का निशान होता है ना तो वो नहीं जाता। उसके लिए फिर आपको सेपरेटली इसको फिर मांजना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो ये बस है इसमें कि इसमें ना जो बर्तन बहुत ज़्यादा जमे हुए होते हैं ना वो नहीं धुलते, लेकिन अगर आप इसको सारे बर्तनों की जूठन वगैरह उतार के तो फिर रखें तो फिर इसमें बड़े ज़बरदस्त से चमकते हुए बर्तन धुलते हैं। और दूध की देगचियों में भी जो निशान जम जाते हैं ना दूध के, तो उनको भी उतार के अगर देगचियों को रखा जाए ना तो फिर इस तरह से ना बर्तन अच्छे धुलते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए ना एफ़र्ट करनी पड़ती है। और ये देखिए मैं रमज़ान बाज़ार से ना जो चीज़ें लेके आई थी ना, मैंने सोचा कि इनको जल्दी से निकाल दूँ, वरना ना फिर ऐसे ही ना शॉपिंग बैग में गलना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि जैसे ही मैं घर आऊँ तो फ़ौरन से ही इन चीज़ों को निकाल के तो बाहर रख दूँ ताकि इनको हवा लगती रहे। बस ये ना कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये लेमन मुझे इतने अच्छे लगे, हालांकि मेरे घर में भी लेमन लगते हैं, लेकिन बस ना लेमन मुझे अच्छे ही बड़े ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ले जाती हूँ। और साथ में ना सीज़न में हमने ये ग्रीन चने ट्राई ही नहीं किए थे तो वो लेके आई हूँ। धनिया मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ, मैंने सोचा कि बना के रख लूँगी, हंडिया में भी यूज़ होता है और वैसे भी इसकी चटनी भी बन जाती है। और पालक ना वहाँ से मैं स्पेशली ना पालक लेने के लिए ही गई थी, मैंने कहा कि यहाँ से मुनासिब रेट पे मिल जाएगी, वरना रमज़ान में ना इन्होंने इतनी ज़्यादा पालक महंगी करनी है ना, क्योंकि इनको पता होता है कि पकौड़े तो सब ने ही बनाने हैं, पालक के रेट ही ये बढ़ा देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पालक ला के ना तो मैं इसे धो के काट के फ्रीज़ कर दूंगी। तो बस अब जल्दी जल्दी से ना सारी वेजिटेबल्स को समेटना भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने सोचा कि धनिया समेट लेती हूँ, वरना फिर ना इसका कलर ना येलो येलो होना शुरू हो जाता है, धनिया फ़ौरन ही ख़राब होने लगता है, मुरझा भी जाता है। तो मैंने कहा कि ये फ्रेश है तो इसे जल्दी से काट के ना मैं रख लेती हूँ। और इस दफ़ा ना ज़्यादा धनिया है तो काफ़ी ज़्यादा ना मैं 2 गठियाँ लेके आई थी, तो वही मैं बना रही थी। और इसको ना मैं इसी तरह से ये बाल्टी में डाल के रख लूँगी। ये वैसे तो वो आइसक्रीम वाली बाल्टियाँ हैं, लेकिन इनको ना मैं फिर सेव कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो ज़्यादा चीज़ जो होती है ना रखने के लिए तो वो काम आ जाएगी इसमें। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा धनिया था तो सारा मैंने इसमें रख दिया है। और इससे ना ऊपर से टिश्यू पेपर से मैं अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। और मैं धनिया इसी तरह से सेव करती हूँ, नीचे मैं टिश्यू पेपर नहीं रखती, ऊपर से ही अच्छी तरह से इसे कवर कर देती हूँ। इस तरह से ये सेव रहता है, तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा ही चल जाता है। और अब मैं हरी मिर्चें भी लेके आई थी, काफ़ी ज़्यादा ही हैं, तो मैंने कहा कि ये हर रेसिपी में इस्तेमाल होनी है, इनको तो ज़्यादा ही लेके चलो। तो बस ना इनकी डंडियाँ उतार के तो मैं इसी तरह ना कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और इसको भी ना ऊपर से मैं टिश्यू पेपर के साथ कवर कर दूंगी। तो बस यही तरीका है मेरा वेजिटेबल्स को सेव करने का, इसी तरह से मैं करती हूँ। और अगर कभी कंटेनर में ना रखना हो ना, क्योंकि कंटेनर ज़्यादा जगह ले लेते हैं, तो फिर ना मैं क्या करती हूँ कि जिप लॉक बैग्स में डाल के ना तो फिर ऐसे सेव कर लेती हूँ। वो भी तरीका ठीक रहता है, उसमें भी एयर नहीं जाती, तो इसलिए वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होती। और अब ये ना लहसन मैं लेके आई थी, तो लहसन की पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए भी मैं आज स्पेशली गई थी। मैंने कहा कि वहाँ से छीला हुआ लहसन मिल जाता है, तो मैं ना यही छिलकों के बगैर जो लहसन मिलता है ना तो वही लेके आती हूँ, क्योंकि छीलने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और 2-3 हाथ होना तो फिर होता है कि 2-3 बंदे घर में हो बनाने वाले, तो फिर इजीली आप लहसन छील सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद ही ये सारा काम करना हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है।
तो ना मैं यहाँ से ही ना इतवार बाज़ार से ही लहसुन लेके आती हूँ और सारा वॉश करके मैंने साफ़ कर लिया था। और अब मैं इसे ना इसमें अदरक मैंने डाला है, ये तकरीबन ना 1 किलो लहसुन था और इसमें मैंने ना आधा किलो अदरक डाला है। अदरक की मिकदार को ना मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ क्योंकि बाज़ खाने ऐसे होते हैं जिनमें अदरक नहीं डलता, तो इसलिए अगर कम क्वान्टिटी में होंगे ना तो इतना फ़र्क नहीं लगता। और अब इन दोनों चीज़ों को हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। और जब ये इनकी पेस्ट बन गई तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और इनको पीसते हुए ना इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें ना पानी बिल्कुल भी ना हो, खुश्क हो, लहसुन भी खुश्क हो और अदरक भी खुश्क हो, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो क्योंकि पानी की वजह से ना इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो कुछ लोग तो पानी डाल के भी ना इससे ब्लेंड कर लेते हैं, तो मैंने कभी भी पानी नहीं डाला क्योंकि पानी जब मैं पहले कभी डालती थी ना तो इसका कलर ना ग्रीन ग्रीन हो जाता था, तो वो फिर ना अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए ना अब मैं अवॉइड करती हूँ, पानी बिल्कुल खुश्क कर लेती हूँ। और ना बिल्कुल खुश्क दोनों चीज़ें होती हैं ना, लहसुन और अदरक, तो तब ही इनको फिर मैं ग्राइंड करती हूँ। तो पहले तो मैं इन्हें ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर लिया करती थी, उसमें भी बड़ी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने फिर हैंड ब्लेंडर लिया है तो मैं उसी के साथ ही पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो पहले मैं ना ब्लेंडर में करते हुए ना इसमें लहसुन और अदरक में थोड़ा सा ऑयल साथ में ही ऐड कर दिया करती थी, लेकिन हैंड ब्लेंडर के साथ फिर मैं दोनों चीज़ों को अलहदा से ब्लेंड करती हूँ और बाद में ऑयल डाल के तो फिर एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंडर चला देती हूँ। इसके साथ बड़ी अच्छी ना सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते तो इतनी ज़्यादा पेस्ट बन के तैयार हो जाती है। तो सारी पेस्ट ना मैंने इसी तरह से कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दी है क्योंकि इस तरह से ना ये फिर मेल्ट ही रहती है, जमती नहीं है, तो काफ़ी अर्सा ये चल जाती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। मैं इसी तरह से ही इसे डाल के रखती हूँ कंटेनर में फ्रिज में। और बाकी जो पेस्ट बच गई थी ना थोड़ी सी, तो उसे मैंने क्यूब्स ट्रे में डाल के तो फ्रीज़ कर दिया है। मैंने कहा कि चलो वो बाद में इस्तेमाल हो जाएगी। और अब गाजरें ना आज बिल्कुल वहाँ पे ना गाजरें नज़र आ ही नहीं रही थी, तो एक जगह पे ना बिल्कुल छोटी छोटी गाजरें मुझे नज़र आई। तो गाजरों का सीज़न ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो ये अब रेड वाली नज़र आनी भी नहीं है। तो मैंने ना फिर लेने की मैंने कहा कि चलो छोटी छोटी ही सही, इनको मैं ना चॉप करके रख लूँगी। तो इसमें ना जो छोटी छोटी होती है ना उसमें वैसे वो कील भी नहीं होता जो येलो कलर का होता है, वरना बड़ी गाजरों में तो वो इतना मोटा सा कील निकल आता है। तो मुझे अच्छी ही लगी, मैंने कहा चलो साइज़ में छोटी है लेकिन ना इसमें से कील नहीं निकलेगा। और वैसे भी ये रेड रेड भी थी, तो ऐसी गाजरें तो अब नेक्स्ट नज़र आनी नहीं है। नेक्स्ट तो अब वही ऑरेंज कलर की गाजरें दिखाई देंगी। तो इनको ना काफ़ी ज़्यादा गाजरें थी, तो इनको ला के ना तो मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा को चॉप कर लिया है और बाकी जो थी थोड़ी सी तो उनको मैंने कट कर लिया है, बारीक बारीक कट किया है। मैंने कहा कि चलो वो चावलों में इस्तेमाल हो जाएंगी या दूसरी अगर किसी रेसिपीज़ में यूज़ करनी होंगी, मिक्स वेजिटेबल्स भी बनाएं तो उसमें भी यूज़ हो जाएंगी। और बाकी ये जो चॉप की हुई है ना तो ये रमज़ान का पूरा मंथ इस्तेमाल हो जाएंगी क्योंकि रेसिपीज़ में ना इसी तरह की ही चॉप की हुई गाजरें यूज़ होती हैं। तो कुछ को मैंने चॉप कर लिया और कुछ को काट लिया और इन्हें जिप लॉक बैग में डाल के तो मैंने फ्रीज़ कर दिया है। इस तरह ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो जाएंगी। और पालक को बना के धो के मैंने रख दिया था। मैंने कहा कि इसमें से पानी अच्छी तरह निकल जाए, फिर बाद में इसे काट के तो रख लूँगी। अब मैंने सोचा कि बाहर बैठ के ना आराम से तो टेबल के ऊपर बैठ के तो फिर ना इनको काटती हूँ, लेकिन वही ना मुझे आदत पड़ी हुई है यहाँ पे किचन में खड़े होके ही काम करने की। तो थोड़ी सी पालक मैंने वहाँ पे काटी और फिर बाद में ना मैं दोबारा से किचन में आ गई। मैंने कहा कि यहाँ पे खड़े होके ही ना काम करती हूँ, मुझे इस तरह से ना ईजी लगता है काम करना। तो जल्दी जल्दी से पालक काट के तो सारी मैंने बना ली थी और इसको ना थोड़ी देर के लिए मैंने दोबारा से टोकरी में डाल के रखा था। मैंने कहा कि बिल्कुल ना खुश्क हो जाए। यहाँ पे फ़ैन मैंने चला दिया था किचन में, तो सारी पालक अब अच्छी तरह से खुश्क हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से ना इनको समेट दिया जाए, इनके बैग्स बना के रख दिए जाएँ। और मेरे पास ना जिप लॉक बैग्स नॉर्मल साइज़ के ही हैं, ज़्यादा छोटे नहीं हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर छोटे वाले होते ना मेरे पास तो मैं फिर ना एक एक बार का ना 5-6 पैकेट बना के तो सेव कर लेती, ताकि एक ही पैकेट निकालते और एक दफ़ा में ही यूज़ हो जाता। लेकिन फिर मेरे पास ये इतने साइज़ का ही छोटा बैग था, तो मैंने कहा कि चलो इसमें ना 2-3 दफ़ा में ही इस्तेमाल हो जाएगा, इसी में ही डाल के रख लेती हूँ। अब क्या करें, इस वक्त था तो नहीं मेरे पास जिप लॉक बैग, तो यही जो अवेलेबल था उसी को ही यूज़ करना था। तो वैसे निकालने में आसानी ही होगी, इसको तो ज़रा सा ही प्रेस करेंगे तो फ़ौरन से पालक लहदा हो जाएगी।
तो इसी तरह से ना ये सारे देखिए बैग्स बना के, तो 3 बैग्स मैंने बना लिए थे। काफ़ी ज़्यादा ही पालक थी, तो इसमें से सारी एयर निकाल के ना जिप लॉक बैग्स में से, तो फिर मैंने इसे अच्छी तरह से लॉक कर दिया था। अब इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे ना 3 बैग बन गए थे। और ये ना आप रमज़ान का पूरा महीना पालक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पालक के रेट्स देखिएगा आप रमज़ान में इन्होंने कितने ज़्यादा हाई करने हैं, बल्कि हर चीज़ के ही हाई होंगे, लेकिन ना स्पेशली चंद चीज़ों पे बड़ा ज़ोर पड़ता है, पालक पे, फलों पे, इस तरह की चीज़ें ना ये ज़्यादा महंगी कर देते हैं। तो जितना भी हो सकता है ना, तो मैंने रमज़ान के लिए तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तकरीबन हो गई है। और आप लोगों ने भी होपफुली मेरे साथ साथ तैयारी की होगी, और जिन्होंने की होगी इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का महीना उनका आराम से सुकून से गुजर जाएगा। फिर इस बात की टेंशन नहीं होती कि हमने पकाना है, क्या पकाना है, या स्नैक्स वगैरह बनाने हैं तो क्या बनाने हैं, तो इसी में ही फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। और लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, तो फिर इबादत का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए ना किचन के काम थोड़े पहले ही करके रख लिए जाए ना, तो अपने लिए ही आसानी रहती है। बाद में ये एक ही महीना तो होता है जिसमें कि जिसकी रहमतों और बरकतों को समेटना होता है, तो वही टाइम अगर हम किचन में ज़ाया कर देंगे तो फिर पूरा महीना तो हमारा ऐसे ही गुजर जाएगा। तो इसलिए ना मैंने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान की तैयारी तकरीबन कर ली है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।